अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पूरी कौम के सामने वादा किया कि 2018 तक मैं न सिर्फ APK में बल्कि पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया करूंगा। 75 मेगावाट बिजली दी है। खुद खान साहब ने खुद इकरार किया इन 5 सालों में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला लिया। पंजाब की निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ के इशारों पर नाच रही है। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम, कहा नैब इलेक्टेबल्स को तोड़कर हमें दीवार से लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। साउथ में जलसे से खिताब में कहा पहले पठान बाद में पंजाबी हूँ। बोहतान खान ने KPK में कोई काम नहीं किया। फख्र से कहता हूँ कि कराची और पेशावर को लाहौर बनाएंगे। खान साहब भी कहकर दिखाएं कि लाहौर को पेशावर बनाऊंगा। शरीफ खानदान ने मेट्रो सिर्फ अपने कमीशन के लिए बनाई। मुल्क को बार बार लूटने वाले लोग आज अरबपति हैं। इमरान खान का बहावलपुर में जलसे से खिताब, कहा अंदरून सिंध में 75% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। रुपए की कदर गिरने से मुल्क का कर्जा 1000 अरब रुपए बढ़ गया। पहले कर्जा 27,000 अरब रुपए का था, अब 28,000 अरब रुपए हो गया है। मुल्तान में भी खिलाड़ियों ने मैदान सजा लिया। कप्तान का इंतजार। इस वक्त जब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी अरूज पे है, पूरे दुनिया हमें देख रहे हैं, और नून लीग और PTI ने दोनों या कलदन तंजीमों से या दहशतगर्दों से मिलकर हमारे खिलाफ एतिहाद किए हैं। नून लीग और PTI ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कलदम तंजीमों से इत्तेहाद कर लिया। वक्त आ गया है कि सियासत में इंतहा पसंदी के खिलाफ कोई रेड लाइन तय कर ली जाए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची से पेशावर तक अवाम ने हमारा बालिहाना इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक की सियासत करती रहेगी। लाहौर से वापसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कराची में बालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां। किसानों पर हमने टैक्स मुआफ किए, लेकिन शहबाज शरीफ ने दोबारा लगा दिए। आशियाना स्कीम और साफ पानी के नाम पर घपले किए गए। शहबाज शरीफ पर असल केस मॉडल टाउन का बनेगा। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में जलसे से खिताब, कहा साइकिल छोड़कर ट्रैक्टर का निशान किसानों के लिए लिया। इसी ट्रैक्टर से सियासी गंद साफ करेंगे। फिगर्स आर रॉन्ग, फज्ड फिगर्स दी गई, गलत फिगर्स दी गई बदनाम करने के लिए लड़काना को और सिंध हुकूमत को। ऐसी कोई फिगर हमें नहीं मिली। अमाउंट बहुत ही मीगर था और यहाँ बहुत काम हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है। यहाँ लाड़काना के तरक्याती फंड्स में 90 अरब रुपए मिलने की बात दुरुस्त नहीं। इल्जामात का मकसद पीपल्स पार्टी को बदनाम करना है। फरियाद तालपुर का अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में इजहार ख्याल, कहा सिंध हुकूमत ने लाड़काना की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इलेक्शन में कामयाबी के बाद सबसे पहले कराची के लिए कई बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद सरकारी ड्यूटी ही नहीं, कौमी फरीजा भी है। पोलिंग स्टेशन पर पानी, बिजली, पोलिंग सामान और स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी की इंतजामिया को हिदायत, कहा उम्मीदवारों की जायजा शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन में 5000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला। इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन की दूरी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी भी पूरी। 25 जुलाई को फौज के 3,71,000 और पुलिस के 4.5 लाख एहलकार तैनात किए जाएंगे।
पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 2-2 फौजी जवान तैनात करने का फैसला। पीटीआई के मुताबिक बलूचिस्तान के 6 अजला में 31 जुलाई तक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। रुकने असेंबली बनने के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं। 4 सद्दा का मेहनतकश मैदान में आ गया। गधा गाड़ी फरोख्त की, बैलगाड़ी का निशान लिया, अब साइकिल पर जगह जगह अपने पोस्टर आवेजा करता है। मुल्तान में जलसे से पहले नामालूम अफराद ने पीटीआई के पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी। नौशहरा में परवेज खटक के खिलाफ आबाई इलाके में शहरियों का एहतजाज। साबिक वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी। मदीन के गांव हाजी अली दिलवाई में वोटर्स ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर गुलाम अली तालपुर को घेरे में ले लिया। मरियम नवाज का डियाला जेल से सिहाला रेस्ट हाउस मुंतकिल होने से इनकार। नवाज शरीफ जेल में फलाही कामों में मसरूफ। अपनी जेब से पैसे देकर गरीब कैदियों को रिहाई का मिशन शुरू। जेल में पानी के लिए बोरिंग करवाने के हवाले से भी इंतजामिया से बातचीत। जेल के बाहर बड़ी तादाद में नून लीग की खवातीन का कायद से इजहार यकजहती। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। लाहौर की अदालत ने पंजाब पुलिस के साबिक एसएचओ आबिद बॉक्सर की 10 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आबिद बॉक्सर का कहना है कि बहुत जल्द तमाम हकायक से कौम को आगाह कर दूंगा। अदालत पेशी के दौरान साइलीन मुल्जिम के साथ सेल्फियां लेते रहे। रावनबार की रिहाई की राह मजीद हमवार। नकीबुल्लाह कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम को धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में भी जमानत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुल्क दुश्मनों की एक बार फिर खौफ और दहशत फैलाने की साजिश। चमन में माल रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर के घर के करीब धमाका। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में लाखों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा रीजनल बोर्ड इजलास में इंक्वायरी की मंजूरी। पीडब्ल्यूडी, पेस्को और गैर कानूनी फ्रूट मंडी के कयाम में बदउनवानी की तहकीकात का भी फैसला। चित्राल में तरक्याती स्कीमों में घपलों और दरख्तों की कटाई पर भी हिसाब लिया जाएगा। डीआई खान में अस्पतालों के लिए अद्वियात की खरीदारी में खुर्द बुर्द का पता चलाया जाएगा। He's gone for it. Has he got it through? He has. Take a bow, Fakhar Zaman. What an innings it's been here at Queen Sports Club in Bulawayo. Sensational stuff from a man in the very best form of his life. फखर जमान फिर बन गए फखरे पाकिस्तान। वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। सईद अनवर का 194 रन बनाने का 21 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। इमामुल हक की सेंचुरी, 304 रन की ओपनिंग शराकत का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। चौथे वनडे में जिम्बाब्वे को मुल्की तारीख का रिकॉर्ड साइज 400 रन का हदफ। जवाब में मेजबान टीम 155 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान को इमरान खान, नासिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शाबाश। डबल सेंचुरी पर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की भी मुबारकबाद। शाहिद खान अफरीदी का भी शानदार इनिंग्स देखकर दिल बाग बाग। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 40 पैसे इजाफा। $1 130 रुपए 10 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी रुपए की कदर बेहतर न हो सकी।
लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, पाक अफगान बॉर्डर तुरखम में सड़कें टूट फूट का शिकार, कई मालबरदार गाड़ियां और कंटेनर्स सैलाबी रेले में बह गए, एक ड्राइवर जाँ बहक। गिलगित में ग्लेशियर दरिया में गिरने के बाद बहाली का काम जारी, मुतासरीन के लिए आरजी विलेज कायम। इंतहा पसंद और करब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक एतमाद, मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की ड्रामाई एंट्री ने सभी को हैरान कर दिया। पहले अहवाल में मोदी को खरी खरी सुनाई, फिर अचानक आकर मोदी के गले पड़ गए। मोदी ही नहीं, स्पीकर भी हक्का बक्का। फिलिपाइन में 15,230 अफराद ने मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठे सांबा रक्स करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया।